हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम 12th क्लास का एक डेरिवेशन जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछा ही पूछा जाता है। तो करते हैं स्टार्ट आज का डेरिवेशन बिना समय गंवाए। दोस्तों आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक गोलीय कोश। दोस्तों मैंने एक गोलीय कोश बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, कैपिटल आर त्रिज्या, इसका केंद्र O है। इसको जब आवेश दिया जाता है दोस्तों तो ये अपने आप में एक चालक है और चालकों की खास बात होती है जब उन्हें कोई आवेश दिया जाता है तो ये आवेश उनकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी थ्योरी लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी थ्योरी की। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दोस्तों सिग्मा है। दोस्तों विलगित गोलीय कोश का मतलब है ऐसा कोश जिसका कांटेक्ट इन्वायरमेंट से नहीं है, जो परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता, उसको कहते हैं आइसोलेटेड विलगित। दोस्तों सिग्मा, दोस्तों अगर आपका लंबाई पर आवेश है तो उसको कहते हैं लैम्बडा, इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर आपका क्षेत्रफल पर आवेश उपस्थित है दोस्तों तो उसको कहते हैं सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर आपका आयतन में आवेश है तो उसको कहा जाता है दोस्तों रो, और ये रो होता है दोस्तों आयतनीय पृष्ठ घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आपका आयतनीय आवेश घनत्व। तो अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की। दोस्तों कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। मैंने माना कोश से बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, और गॉस की प्रमेय का जो अप्लाई करते हैं हम, गॉस की प्रमेय अप्लाई होती है बंद पृष्ठों के लिए। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने वाला हूं और गॉसियन पृष्ठ जो बिंदु P को स्पर्श करता हुआ जाएगा। दोस्तों मैंने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। दोस्तों मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉस की थ्योरम का यूज करना है, और गॉस की थ्योरम यूज होती है बंद पृष्ठों के लिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, स्मॉल r त्रिज्या का एक अन्य गोला जिसका केंद्र O ही है, एक मैंने बंद पृष्ठ ले लिया है, और वो बंद पृष्ठ जो जा रहा है आपका वो बिंदु P से होता हुआ जा रहा है, जिसको कहते हैं आप गॉसियन पृष्ठ। दोस्तों अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। इससे वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा दोस्तों, ये प्लस आवेश है और हम जानते हैं प्लस आवेश ऐसा आवेश होता है, इसके पृष्ठ पे जो आवेश है मानो इसके केंद्र पर ही हो ये आवेश, और केंद्र पे तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है और माइनस से दोस्तों अंदर की तरफ। तो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ। और गॉस की प्रमेय यूज करने के लिए दोस्तों मैं एक बिंदु P पर अल्पांश लेता हूँ। ये मैंने अल्पांश लिया है, और दोस्तों अल्पांश सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। तो ये अपना एक आपने जो अल्पांश लिया है पृष्ठ पर, ये आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर, ये हमेशा क्या होता है पृष्ठ के लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा इधर ही आपका बाहर की तरफ। और आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो आपका क्या है, 0 रहने वाला है। प्यारे दोस्तों डेरिवेशन में जो थ्योरी यूज होने वाली है वो हमने थ्योरी लिख ली है, जरा पढ़ते हैं। माना वृत्त के केंद्र O से, ये केंद्र O है दोस्तों, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए गॉस की प्रमेय अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं।
हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं dA। ये अपने आप में एक क्षेत्रफल सदिश है। इसकी दिशा सदैव दोस्तों पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत। वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से बाहर की तरफ रहेगा, तो वैद्युत क्षेत्र E और dA क्षेत्रफल सदिश सदैव एक ही दिशा में होते हैं, जिससे इनके मध्य जो एंगल होता है वो होता है 0 अंश। इसके लिए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तब दोस्तों इस क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। जो वैद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों वो होता है आपका फ्लक्स परिभाषा से d फाई E इंटू dA वेक्टर। दोस्तों बात करें और तो d फाई अदिश गुणन है, खोलोगे आप तो E dA cos थीटा, और दोस्तों cos थीटा कितना आपका 0, E dA थीटा कितना है दोस्तों 0। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ, तो cos 0 और बात करें तो कितना हो जाएगा d फाई बराबर E dA, क्योंकि दोस्तों आपका cos जो 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हमारा d फाई बराबर कितना निकल कर गया, E इंटू dA। दोस्तों अगर हम एक अल्पांश यहाँ भी लें तो ये अल्पांश क्या होगा, dA इधर होगा आपका, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, इधर ही होगा बाहर की तरफ ही E। एंगल कितना रहेगा 0 का। अगर यहाँ एक अल्पांश और लें हम तो कहानी वही रहने वाली है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो भी क्या रहने वाला, बाहर की तरफ। यहाँ भी एक अल्पांश लें हम, अगर यहाँ भी अल्पांश लें एक, तो वही कहानी दोस्तों, ये क्या रहेगा आपका dA वेक्टर बाहर की तरफ, और E क्या रहेगा इसके अनुदिश। यहाँ भी थीटा कितने रहने वाला है दोस्तों 0। तो आप देख सकते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव बनाए जा सकते हैं। एक यहाँ अल्पांश हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इन सभी अल्पांशों से गुजरने वाले अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो दोस्तों सभी के लिए क्या कर लें, इन सब का समाकलन। अगर सारे के सारे पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश हैं उनसे गुजरने वाले नेट फ्लक्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, समाकलन d फाई दोस्तों कितना, E इंटू dA, E इंटू dA। d हट जाएगा, फाई आ जाएगा। दोस्तों E की बात करते हैं। अगर मैं देखूं इस वाले पृष्ठ पर तो त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, और हम जानते हैं इस प्लस q आवेश के कारण ये दूरी r है यहाँ तक की, तो कितना होगा, E आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ की बात करें सेम दूरी, यहाँ भी क्या रहने वाला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दोस्तों यहाँ की बात करें सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ की बात करें सेम, इसका मतलब आपका E तो क्या नियत है, प्रत्येक जो आपका पृष्ठ पे है वो E क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो E को क्या ले सकते हैं हम दोस्तों, कॉमन, E इंटू dA। फाई अगर मैं इस dA की बात करूं दोस्तों तो ये पृष्ठ पर छोटे छोटे अल्पांश हैं, ये सारे के सारे अल्पांश इसके पृष्ठ पे हैं, और हम जानते हैं गोले का जो वक्रीय पृष्ठ होता है या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो दोस्तों कितना होता है, 4πr²। 4πr²। स्मॉल r आएगा, कैपिटल R आएगा। स्मॉल r आएगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर अल्पांशों की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल r²। दोस्तों इसके बाद यूज करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से
कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या सेम है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बात किसने कही थी, गॉस ने कही थी। फाई की वैल्यू कितनी है, ई मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इस 4 पाई आर स्क्वायर को हम कहाँ ले जा सकते हैं, नीचे ले जाएं। कितना हो जाएगा, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। दोस्तों ये वाला डेरिवेशन सेम वही डेरिवेशन है जो किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला गोला इस तरह भांति व्यवहार करता है मानो ये सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर हो। तो ये वाला जो गोला है आपका, ये जो गोलीय कोश है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है इस वाले डेरिवेशन के अनुसार। इसको मिटा देते हैं यहाँ से और बात करते हैं। दोस्तों ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। दोस्तों लेकिन जो आपका होता है वो होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ये क्या आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो दोस्तों क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए, और ए की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ए किसकी बात कर रहे हैं हम, इस आवेश पे है, कैपिटल आर वाले गोले पर है ये जितना भी आवेश है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व किसका होगा, पृष्ठीय घनत्व इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका Q बराबर सिग्मा ए की जगह आएगा दोस्तों, ये आपका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि जो A है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व इस A जो ये जो A लिया है इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का A है, तो इस गोले पर है ये आवेश, तो इसका लग रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसका आएगा कैपिटल आर ना कि स्मॉल आर। तो दोस्तों इसे लगा दें इस वाले इक्वेशन में, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह दोस्तों सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। दोस्तों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर कितना रहा आपका सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेशन होता है दोस्तों पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर जो डेरिवेशन का रोल है दोस्तों वो कैसा है आपका, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों पृष्ठ पर, इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहां मानता हूं मैं P। दोस्तों अब जो आपकी दूरी रहने वाली है, पहले आपने R दूरी पर निकाला, अब निकाल लो आप कैपिटल R दूरी पर। तो स्मॉल r की जगह क्या करते हैं, इसी वाले समीकरण में, इसको समीकरण नाम 1 मान लें। समीकरण फर्स्ट में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। दोस्तों यदि स्मॉल r बराबर कैपिटल R लगाते हैं तो क्या निकल के आएगा आपका, E बराबर, इसको माना है दोस्तों इस इक्वेशन फर्स्ट, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, R की जगह दोस्तों स्मॉल r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ख़त्म। तो E बराबर कितना आ गया दोस्तों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बात करते हैं अंदर दोस्तों। मैं अंदर बनाता हूँ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, वही वाली कहानी स्मॉल r त्रिज्या का। दोस्तों क्या लेने वाले हैं, कल्पांश लेंगे, सेम कहानी। डी रहेगा क्षेत्रफल सदिश जो आपका पृष्ठ के लंबवत, और ई भी इधर ही रहेगा आपका, यानी दोनों के मध्य जो एंगल रहने वाला है वो सेम। इसको यहाँ से मिटाते हैं और बात करते हैं गोले के भीतर।
दोस्तों गोले के भीतर क्या रहेगा आपका E बराबर 1/4πε0 Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे Q जो अंदर है आप देख सकते हैं ये पृष्ठ पर है, इस वाले पर अंदर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं है। अगर वैद्युत बल रेखा भी होगी तो दोस्तों इतनी तो अंदर आएंगी और उतनी ही बाहर चली जाएंगी, और हम जानते हैं जितनी अंदर जाती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं और जितनी बाहर जाती हैं उनको पॉजिटिव। तो नेट वैद्युत बल रेखाएं कितनी हो जाती हैं, 0। तो अंदर कोई आवेश ना होने के कारण दोस्तों E बराबर क्या हो जाता है, 0। चूँकि दोस्तों Q बराबर क्या है अंदर, 0। तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे रहेगा, भीतर, और ये कहाँ रहेगा आपका दोस्तों, पृष्ठ पर। तो आई होप दोस्तों ये अच्छे तरीके से आपको डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये डेरिवेशन आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।